आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ से आपको अपना IIBF का BC सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप बोलोगे कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन तो CSC की वेबसाइट से होता था, तो अब ये क्या है? तो भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप डायरेक्ट मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो पहले इसका पहला पार्ट देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भाई इसका प्रोसेस चेंज हो गया है। तो अब पहले जो CSC से रजिस्ट्रेशन होता था अब वो नहीं होता है। अब पहले आपको इस वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना है तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे आप इस वेबसाइट पर आओगे और आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको BC सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको पता करना है कि IIBF की जो फीस है वो कितनी है, तो इस पे पहले वाला जो लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन फीस डिटेल, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा और यहाँ पे IIBF के बारे में कंप्लीट फीस की जानकारी दी गई है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन मोड से अपना BC सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो बेसिक सर्टिफिकेट की फ़ीस है वो 1800 रुपये है, जिसमें 324 रुपये आपको GST लगेगा और 2124 रुपये की टोटल आपकी फ़ीस कटेगी। और अगर आप एडवांस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, अब अगर आप बेसिक और एडवांस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो भाई मैंने आपको बताया है कि आप मेरा जो पहला वीडियो है यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका पहले वो देखिए, तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर आप बेसिक सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको 2124 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप एडवांस सर्टिफिकेट लेते हैं तो 27 रुपये फ़ीस है और 486 रुपये GST है, यानी कि 3186 रुपये आपको टोटल पे करना होगा, यानी कि लगभग 3200 रुपये का आपको फीस पे करना होगा। और अगर आप ऑफलाइन मोड से BC सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो बेसिक सर्टिफिकेट के लिए आपको 3186 रुपये पे करना होगा और एडवांस सर्टिफिकेट के लिए आपको 4720 रुपये पे करना होगा। अब ऑफलाइन मोड से आप BC सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए ये जो संस्था है NIES BUD, इस संस्था में आपको फिजिकली जाना होगा और इसका हेड ऑफिस नोएडा में है। तो वहाँ पे जाके आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके भी ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ बेसिक एडवांस सर्टिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपका ट्रेनिंग होगा। तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, हालांकि इसको मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, सेशन प्लान BCBF बेसिक सर्टिफिकेशन। तो ये बेसिक के लिए है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप बेसिक सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पर डे आपको 7 घंटे का आपका ट्रेनिंग होगा, यानी कि 7 घंटे की आपकी लाइव क्लास होगी। और क्लास में आपको क्या क्या सिखाए जाएंगे तो यहाँ पे आपको पार्ट वाइज बताया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग और टाइप ऑफ बैंकिंग उसके बारे में बताया जाएगा। 90 मिनट का आपका क्लास होगा। तो इसी तरीके से यानी कि डेली आपको 7 घंटे का आपका क्लास होगा और ये जो ट्रेनिंग है ये आपकी 4 दिन में कंप्लीट होगी, यानी कि 4 दिन आपकी ट्रेनिंग चलेगी और पर डे आपको 7 घंटे ट्रेनिंग लेनी होगी, ठीक है। अब ट्रेनिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, या फिर आपकी जो ईमेल आईडी होगी जिससे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेनिंग की एक डेट होती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जैसे आपकी ट्रेनिंग की डेट होगी तो आपकी ईमेल आईडी पर या फिर जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में IIBF के द्वारा आपको ज्वाइन कराया जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली एक लिंक भेजा जाएगा, जूम का लिंक भेजा जाएगा, जूम मीटिंग का। तो वो मीटिंग आपको अटेंड करनी होगी। तो जो लिंक मिलेगा उस लिंक को आपको यहाँ पे डालना है और ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। एक टीचर आएंगे और वो आपको इसके बारे में डिटेल से सिखाएंगे, ठीक है। और आपको 7 घंटे तक पर डे बैठना होगा लाइव क्लास में, ठीक है। तो ये अगर आप बेसिक सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको डेली जो है 7 घंटे बैठना होगा और 4 दिन आपको बैठना होगा। 4 दिन में आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी अगर आप बेसिक सर्टिफिकेट लेते हैं। और अगर आपको बेसिक और एडवांस में कन्फ्यूजन हो रहा है तो भाई मैं फिर से कहूँगा कि आप मेरी पहला जो पार्ट है वीडियो का वो जाके आप देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेशन प्लान BCBF एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे आपको डेली दोस्तों वही 7 घंटे की आपकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये टोटल 6 दिन में कंप्लीट होगी, यानी कि बेसिक से 2 दिन एक्स्ट्रा इसमें लगने वाला है। और इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, इंडियन बैंकिंग के बारे में, इंडियन बैंकिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, डिपॉजिट स्कीम के बारे में और अदर सर्विस KYC वगैरह के बारे में आपको सिखाया जाएगा। और टोटल आपका 6 दिन का ट्रेनिंग होगा। 6 दिन के बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए, आपको बेसिक सर्टिफिकेट लेना है या एडवांस सर्टिफिकेट लेना है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले पार्ट में बता चुका हूँ कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो अगर आपको मान लीजिए एडवांस का रजिस्ट्रेशन करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा IIBF BC एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कैलेंडर।
ठीक है। अगर आप एडवांस का करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, और अगर आप बेसिक का करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो तीसरा लिंक है बेसिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इस पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए अगर हमें एडवांस का करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, अगर आप अभी अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 9 अगस्त से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, उससे पहले आपका ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, तो आपका जो है 9 अगस्त से रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा और 16 अगस्त को आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी। तो अगर अभी से रजिस्ट्रेशन करोगे तो 9 अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, तो मान लीजिए अगर आपको 9 अगस्त से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ट्रेनिंग का नेम एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, और आपको अपनी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी, और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, पैन कार्ड वगैरह वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर मैं डिटेल से अलग एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक पूरा कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो डिटेल एंटर करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे आप करोगे उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाया जाएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपका जो एक आईडी और पासवर्ड बन जाएगा, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी जो ट्रेनिंग की डेट है उसका आपको वेट करना होगा। 9 अगस्त का आपको वेट करना होगा, और 9 अगस्त को आप पर या फिर आपको जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा उस पर आपको एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक को आपको यहाँ पे आना है, गूगल में आपको लिखना है जूम मीटिंग, पहली वेबसाइट आएगी, और यहाँ पे आपको जो लिंक मिला है उसको डालना है और ज्वाइन कर लेना है। 6 घंटे तक आपका या 7 घंटे तक आपका ट्रेनिंग चलने वाला है, और 6 दिन तक आपका ट्रेनिंग चलेगा अगर आप एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, एक ट्रेनिंग एग्ज़ाम होगा। जो भी चीज़ें आपने ट्रेनिंग में सीखी है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो एग्ज़ाम आपको पास करना होगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आपको भेजा जाएगा। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एग्ज़ाम ओपन होगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, लेकिन कैमरा ऑन करके नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट आपका कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई भी कैमरा यानी कि लाइव एग्ज़ाम वो नहीं होगा। और उस एग्ज़ाम में टोटल 56 यानी कि 56 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 112 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और उस एग्जाम को पास करने के लिए आपको कम से कम 50% यानी कि 56 नंबर लाने होंगे। तो जैसे आप ट्रेनिंग एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट पर यहाँ पे आपका फोटो लगा होगा, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नंबर होगा, और यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा। तो कुछ इस तरीके का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि भाई क्या यही बीसी सर्टिफिकेट है? तो नहीं भाई, ये बीसी सर्टिफिकेट नहीं है। अभी बीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। अब बीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद आपको अपनी सीएससी आईडी को ओपन करना है, या फिर अगर आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है तो आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे जाके भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल में आना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है IIBF, या फिर टाइप करना है IIBF। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा IIBF एग्जामिनेशन फ़ी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने सेंटर कोड को एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो भी आपको मिला है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मेरे पास में अभी कोई भी सेंटर कोड या फिर कोई भी पासवर्ड नहीं है, तो मेरे पास में एक PDF अवेलेबल है। मैं PDF की मदद से बताता हूँ कि कैसे आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे IIBF सर्च करना है, उसके बाद यहाँ पे पहला लिंक आएगा IIBF एग्जामिनेशन फीस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना सेंटर कोड, अपना पासवर्ड और ये कैप्चा आपको एंटर करना है। लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो दोस्तों यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि किस सर्टिफिकेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एडवांस के लिए, बेसिक के लिए। तो जिसकी भी आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, अगर बेसिक की है तो यहाँ पे आपको बेसिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी ट्रेनिंग आईडी या फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। जब आपने ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन किया था तब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है और गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे ट्रेनिंग में आपने जो भी डिटेल एंटर की होगी वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देगी।
उसके बाद दोस्तों आपको जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, आप नीचे आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ, अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पेज पर आओगे तो आपके सामने आपकी सभी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना होगा, वेन्यू कोड सेलेक्ट करनी होगी, एग्जाम डेट सेलेक्ट करनी होगी, किस डेट में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। यानी कि जैसे आप पहले अपना प्रोसेस करते थे वही सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी एग्जाम की जो मीडियम है यानी कि जो लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करनी होगी। अपना नज़दीकी जो IIBF सेंटर है वो सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब सेकंड वाला फाइनल एग्ज़ाम, ये आपको सेंटर पे जाके ही देना होगा। जैसे आप पहले देते थे वही सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, वेन्यू कोड सेलेक्ट, वेन्यू नेम सेलेक्ट करना है, एग्जाम डेट सेलेक्ट करनी है, एग्जाम टाइमिंग सेलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पे आपको जो फीस है वो दोस्तों यहाँ पे करनी होगी। और वही आपकी, अगर आप बेसिक के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लगभग 400 के समथिंग आपकी फ़ीस कटेगी। अब जैसे आप अगले पेज पर आएंगे तो आपसे कंफर्मेशन लेगा, येस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने पेमेंट गेटवे आएगा, तो आपको अपनी CC ID वगैरह एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने दोस्तों पेमेंट गेटवे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 484 रुपये का पेमेंट करना होगा अगर आप बेसिक के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये दोबारा से फीस लगेगी बेसिक के लिए। अगर आप एडवांस के लिए जाएंगे तो वही 956 रुपये आपकी फ़ीस कटने वाली है। तो यहाँ पे आपको 484 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे आप पेमेंट अपना कर देते हैं, अपना यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डाल करके आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पेमेंट की डिटेल्स आ जाएगी, कितना पेमेंट आपका कटा है वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। यानी कि आगे का जो प्रोसेस है वही सेम है जैसे पहले होता था। अब दोस्तों जो भी आपने एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट की है, जो भी टाइमिंग आपने सेलेक्ट की है, उस एग्ज़ाम डेट पर, उस टाइमिंग पर आपको सेंटर पे विजिट करना होगा, जो भी सेंटर आपने सेलेक्ट किया है, और वहाँ पे जाके आपको अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा। एग्ज़ाम में वही टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको वही 40 नंबर लाने होंगे। अगर आप 40 नंबर ले आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। एग्ज़ाम पास होने के 2 महीने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा जैसे पहले भेजा जाता था। अब सर्टिफिकेट किस तरीके का होगा ये तो अभी मुझे नहीं पता है, क्या पहले जैसा ही सर्टिफिकेट होगा या उसमें कुछ बदलाव होंगे वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी किसी के पास में भी नया सर्टिफिकेट नहीं आया है। और एक ज़रूरी जानकारी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको देनी चाहूँगा, जैसे ही आप अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि तुरंत ही आपको अपना फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने के 9 महीने के अंदर अंदर आपको अपना एग्ज़ाम देना है, यानी कि 9 महीने का आपको टाइम मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया और कल आपको एग्ज़ाम देना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लिया है तो 9 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 6 महीने बाद, 5 महीने बाद आप अपना ये वाला जो एग्ज़ाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो एग्ज़ाम है यानी कि जो फाइनल वाला एग्ज़ाम है वो अपना दे सकते हैं। तो इसमें आपको 9 महीने